सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली का मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर पहले ही कुछ सूत्रों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। साथियों, कुल 12 लग्न होते हैं। सभी लग्नों के लिए मंगल का प्रभाव एक जैसा नहीं होता। 1 से लेकर 12 लग्नों तक बारी बारी मैं सब लग्नों में मंगल के प्रभाव की पूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, स्क्रीन पर मेष लग्न की पत्रिका है। आज हम समझेंगे कि मेष लग्न की पत्रिका में मंगल कैसा प्रभाव देता है। मेष लग्न में मंगल प्रथम भाव का तथा अष्टम भाव का, इन दोनों भावों का स्वामी है। मेष लग्न में मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश, इन पांचों भावों में से किसी एक भाव में स्थित है, तब उसका फल इस प्रकार होगा। यह लगन भाव है। लगन भाव में मंगल की अपनी राशि मेष राशि है तथा अष्टम भाव में भी मंगल की अपनी राशि वृश्चिक राशि होने के कारण इन दोनों भावों में मंगल अपना शुभ फल ही देगा। मेष राशि का मंगल लगन में परिहार स्वरूप न केवल मंगल दोष ही खत्म करता है, बल्कि मंगल योग भी बनाता है। लगन भाव में मेष राशि में स्थित मंगल होने से जातक स्वस्थ रहेगा तथा उसका चेहरा, उसका व्यक्तित्व बहुत आकर्षित होता है। वह भूमि, पुत्र, वाहन इत्यादि सुखों से युक्त होता है, सुप्रसिद्ध होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उसका समाज में मान सम्मान होता है। मेष लगन में लगन का मंगल रोचक योग का भी निर्माण करता है। ये कुंडली का चतुर्थ भाव है। यहाँ पर मंगल की मित्र राशि कर्क राशि है, जिस कारण मंगल व्यावसायिक दृष्टि से तो अच्छा फल देगा, किंतु इस राशि में मंगल नीच होगा। मित्र राशि और केंद्र में होने के बावजूद भी इस भाव में नीच का मंगल वैवाहिक दृष्टिकोण से अशुभ फल ही देगा। चतुर्थ भाव में यदि मंगल सूर्य से भी किसी तरह अस्त हो जाए, सूर्य के बिल्कुल साथ बैठ जाए, जब सूर्य एक घर आगे या एक घर पीछे और अंशों में बहुत करीब हो जाए मंगल के, तो मंगल अस्त हो जाएगा। और मंगल पर क्रूर ग्रहों का भी प्रभाव हो जाए, तब यहाँ का मंगल जीवन में तबाही मचा देगा। इस भाव में मंगल का फल बहुत बुरा होगा। सप्तम भाव में दोनों तरह का मिला जुला फल मिलता है, शुभ भी मिलता है और अशुभ फल भी मिलता है। सप्तम भाव में मंगल की शत्रु राशि तुला राशि होने के कारण वैवाहिक सुखों के लिए मंगल का अशुभ प्रभाव होगा, किंतु सप्तम भाव केंद्र भाव भी है और इस भाव में मंगल होने से रोचक योग का निर्माण भी होगा। जबकि इस भाव में शत्रु राशि होने के कारण उत्तम दर्जे का रोचक योग तो नहीं बनेगा, फिर भी व्यावसायिक दृष्टि से मंगल का अच्छा फल मिलता रहेगा। ये कुंडली का द्वादश भाव है, इसे व्यय भाव भी कहते हैं। व्यय भाव में मंगल की मित्र राशि होने के बावजूद भी वैवाहिक सुखों के लिए मंगल अशुभ फल ही देगा, किंतु मीन राशि मंगल के लिए मित्र राशि है, इसलिए व्यावसायिक दृष्टि से अच्छा फल मिलेगा। साथियों, यदि विषय आपको रोचक लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। अब हम जानेंगे कि वृषभ लगन में मंगल का क्या प्रभाव होगा। वृषभ लगन में मंगल सप्तम भाव का तथा द्वादश भाव, इन दो भावों का स्वामी बनता है। सप्तम भाव केंद्र भाव है, किंतु साथ ही साथ मारक भाव भी है। द्वादश भाव व्यय भाव है, ये त्रिक भाव है, इसलिए त्रिक भाव होने के कारण अशुभ भाव है। वृषभ लगन के लिए मंगल अकारक ग्रह है। वृषभ लगन में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में,
इन पांचों भावों में से यदि किसी एक भाव में मंगल स्थित होगा तो उसका फल इस प्रकार होगा। वृषभ लगन में मंगल यदि लगन में है तो यहाँ पर शत्रु शुक्र की राशि वृषभ राशि है, तो जातक को अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। विशेष तौर पर सिर से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, किंतु शुक्र लग्जरियस लाइफ भी देता है, जिस कारण जातक को भूमि, वाहन और सुखों की प्राप्ति होती है। प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव पर स्वयं की राशि पर ही स्वग्रही दृष्टि होने के कारण मांगलिक योग होने के उपरांत भी सामान्यता दाम्पत्य सुख थोड़ा बहुत मिलता रहता है, किंतु इस लगन में मंगल द्वादशेष भी तो है। इस कारण वैवाहिक जीवन में जो स्वाभाविक माधुर्यता होती है, जो स्वाभाविक मिठास होती है, उसकी कमी तो रहेगी। हाँ, यदि सप्तम भाव पर कहीं से शुभ ग्रहों जैसे गुरु की या शुक्र की शुभ दृष्टि होगी तब प्रेम संबंध कुछ अच्छे रह सकते हैं। ये कुंडली का चतुर्थ भाव है। वृषभ लगन की कुंडली में मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठेगा तो शुभ फल देगा। मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। वहां पर मंगल की वृश्चिक राशि है। अब मित्र सूर्य की सिंह राशि में बैठकर तथा सप्तम भाव को देखकर मंगल शुभ फल देगा। द्वादश भाव में सब राशि मेष में बैठकर सप्तम भाव को स्वग्रही दृष्टि से भी देखेगा। इन दोनों भावों में मंगल के बैठने से दाम्पत्य सुख थोड़ा बहुत तो बना रहता है। ठीक इसी तरह यदि मंगल सप्तम भाव में बैठेगा तो मंगल अपनी राशि में बैठकर भी दाम्पत्य सुख को बनाए रखेगा, किंतु मंगल इस कुंडली में द्वादशेष होने के कारण पति पत्नी में आंतरिक माधुर्य होता है, उसे तो नहीं पनपने देगा, ना ही आपसी तालमेल बैठाने देगा। ऐसा तभी होगा जब गुरु या शुक्र के शुभ प्रभाव में मंगल हो, अर्थात गुरु या शुक्र की शुभ दृष्टि होने पर ही ऐसा हो सकता है। ये कुंडली का अष्टम भाव है। यहाँ पर मंगल के मित्र गुरु की धनु राशि है, इस कारण अष्टम भाव में धनु राशि का मंगल मिला जुला फल ही देगा। क्योंकि अष्टम भाव तो त्रिक भाव है, इसलिए अशुभ फल मिलना है, किंतु राशि मित्र की है, गुरु की राशि है, शुभ राशि है, इसलिए कुछ ना कुछ शुभता भी देगा। अब जानेंगे मिथुन लगन के बारे में। मिथुन लगन में मंगल छठे भाव का तथा एकादश भाव का स्वामी है। मंगल यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में, इन 5 भावों में से किसी भी भाव में स्थित है तो उसका फल इस प्रकार होगा। मिथुन लगन में मंगल आकारक ग्रह है, क्योंकि मंगल लग्नेश और सुखेश बुध का शत्रु ग्रह है। मिथुन लगन में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव तथा द्वादश भाव, इन भावों में मंगल जातक की संघर्ष पूर्ण परिस्थितियों को बताता है। जातक को अपने तथा जीवन साथी के संबंधों में वैमनस्य, आपसी खींचोतान का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन में तनाव और रोग के कारण अनेक परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है। पारिवारिक और घरेलू सुखों में भी कमी रहती है। यदि सप्तम भाव पर गुरु आदि शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तब विवाहित सुखों में वृद्धि हो सकती है। वीडियो को जहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेष जानकारी कल की वीडियो में, कल दोपहर 12 बजे वीडियो देखना ना भूलें। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।